फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के बारे में। बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन होता है दोनों टर्मिनोलॉजी में, ठीक है ना। और क्लास 11th का ये कंसेप्ट है बेटा। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट ये दोनों प्लांट के लाइफ साइकिल की दो स्टेजेस हैं, ठीक है ना। और इन दोनों स्टेजेस में ये एक दूसरे में ऑल्टरनेट करता रहता है, ठीक है ना। मतलब कि गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट में एंटर कर जाता है और स्पोरोफाइट से वापस से फिर गैमेटोफाइट वाले स्टेज में आ जाता है, ठीक है ना। मतलब ये साइकिल ऐसी चलती रहती है, ठीक है। इसी इसी साइकिल को, जो ये साइकिल चलती रहती है, इसी को एनसीईआरटी बोलती है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देखो, सपोज करो यहाँ एक स्पोरोफाइट है, ठीक है ना। ये स्पोरोफाइट वाली स्टेज है, अभी प्लांट स्पोरोफाइट वाली स्टेज में है, ठीक है ना। तो स्पोरोफाइट की जो सेल होंगी इस वाली स्टेज पे जो प्लांट की सेल होंगी, वो उन सेल्स के अंदर होगा मियोसिस, ठीक है ना। स्पोरोफाइट की जो सेल्स होंगी उसके अंदर होगा मियोसिस, और मियोसिस करके यहाँ पे बनेंगे बेटा स्पोर्स, ठीक है ना। अब उन स्पोर्स से बनेगा गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट में होगी माइटोसिस, माइटोसिस के बाद में बनेंगे गैमेट्स, और गैमेट्स में होगा फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। गैमेट्स में फर्टिलाइजेशन यानी कि मेल और फीमेल दोनों टाइप के गैमेट्स बनेंगे यहाँ, ठीक है ना। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों टाइप के गैमेट्स बनेंगे, दोनों का फ्यूजन होगा और फिर जाइगोट बनेगा, ठीक है ना। जाइगोट से फिर स्पोरोफाइट बनेगा। इस तरीके से इसी को हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। देखो, अब बात करते हैं इनकी प्लॉइडी की, ठीक है ना। प्लॉइडी की अगर हम बात करते हैं तो जो स्पोरोफाइट्स होते हैं बेटा, ये 2n होते हैं, यानी कि डिप्लॉइड होते हैं। स्पोरोफाइट क्या होते हैं? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब है जिसकी सेल के पास में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, वो डिप्लॉइड है, ठीक है ना। वही अगर हम गैमेटोफाइट की बात करते हैं तो ये हैप्लॉइड होते हैं। गैमेटोफाइट बेटा हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि n। इनकी सेल के पास में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। अगर हम प्लांट किंगडम की बात करते हैं, ठीक है ना, अगर हम प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो प्लांट किंगडम के हमें 5 डिवीजन देखने को मिलते हैं: एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है ना। अगर एल्गी की बात कर रहे हैं तो ये लीस्ट इवोल्व है, ठीक है ना। सबसे सिंपल अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो वो एल्गी है, और अगर हम सबसे एडवांस अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो वो एल्गी है, और अगर हम सबसे एडवांस प्लांट्स में, अगर हम सबसे एडवांस स्पीशीज की बात करते हैं प्लांट्स की, तो डिवीजन की, सबसे एडवांस डिवीजन की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे एंजियोस्पर्म है, ठीक है ना। अब देखो, इन सभी डिवीजन्स में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट की जो स्टेजेस होती हैं वो अलग अलग होती हैं, ठीक है ना। मतलब किस में स्पोरोफाइट वाली कंडीशन, किस में स्पोरोफाइट स्टेज प्रोमिनेंट है, ज्यादा टाइम देखने को मिलती है, और किसके अंदर गैमेटोफाइट वाली स्टेज ज्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है ना। जैसे कि जैसे जैसे एडवांसमेंट होता जाएगा, जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया इन प्लांट्स के अंदर, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं जो स्पोरोफाइट था, स्पोरोफाइट वाली स्टेज इंक्रीज होती चली गई, प्रोमिनेंट होती चली गई स्पोरोफाइट वाली स्टेज, ठीक है ना। इसीलिए जो हमारे एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म के अंदर सबसे ज्यादा, एंजियोस्पर्म में हमें सबसे प्रोमिनेंट देखने को मिलती है। एंजियोस्पर्म में जो स्पोरोफाइट वाली स्टेज है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट देखने को मिलेगी, और गैमेटोफाइट वाली स्टेज बेटा काफी रिड्यूस देखने को मिलती है। एंजियोस्पर्म के अंदर